एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चे, फूड पर हमने और भी वीडियोस बनाई हैं और उनमें हमने डिस्कस किया कि फूड क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है और खाना खाना क्यों ज़रूरी है, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड। और आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मतलब फूड में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। तो आप देख सकते हैं कंसेप्ट मैप में मेनली 7 आइटम्स होती हैं जो फूड की कैटेगरीज में शामिल होती हैं। देखें, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फाइबर, नंबर 3 विटामिन्स, नंबर 4 मिनरल्स, नंबर 5 प्रोटीन्स, नंबर 6 फैट्स एंड द लास्ट वन इज वाटर। तो ये टोटल कितने हैं? 7। अब आपको पता है कि इन सभी को हमें लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट और फाइबर ले लें, विटामिन्स को स्किप कर दें। नो, बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग हमें हर तरह की वैरायटी को लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सब का अलग अलग फंक्शन है। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक या दो चीज़ों को ले लें और बाकियों को स्किप कर दें। ठीक है, देखिए कैटेगरीज ऑफ फूड, वही कैटेगरीज जो भी हमने डिस्कस करी हैं 7, उनको हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। देखिए, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है? एनर्जी, ताकत मिलती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं अलग अलग डिजीजेस से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से। तो इसलिए इनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी प्रोटीन बेस्ड फूड ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो जैसे अब आप छोटे हैं, अब आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, राइट। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है प्रोटीन। वाटर का इन तीनों में से कोई भी फंक्शन नहीं होता है। वाटर के कुछ अलग फंक्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कैटेगरीज ऑफ फूड मेनली 3: एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। एनर्जी कौन देता है हमें? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटेक्शन कौन करता है हमारी डिजीज से? विटामिन्स और मिनरल्स। और हमारी बॉडी को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? ग्रो करने में, रिपेयर करने में प्रोटीन्स। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या प्रोवाइड करता है? बताइए। एनर्जी, शक्ति प्रोवाइड करता है। अब हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जिनको खाने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। उनमें से कुछ के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर: व्हीट, मेज, राइस, बाजरा, शुगर, जैगरी। बच्चे, जितना भी अनाज होता है ना, जितने भी सीरियल्स होते हैं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज में आते हैं, राइट। और दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। शुगर और जैगरी, यानी कि जितना भी मीठा सामान होता है ना, खाने का मीठा सामान होता है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और आप नोटिस करेंगे कि जब भी कभी आपको वीकनेस महसूस होती है और आप टॉफ़ी खाते हैं या फिर जैगरी, शुगर, कोई भी स्वीट आइटम लेते हैं ना, तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, बट फैट्स जनरली हमें किन से मिलता है? ऑयली आइटम से, जैसे कि ऑयल्स। जितने भी ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसके अलावा आलमंड ऑयल, जितनी भी ऑयल्स हैं, सबसे आपको फैट्स मिलता है। इसके अलावा मिल्क, घी और बटर, इन सब से भी आपको फैट्स मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन, सोचिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, प्रोटीन आपकी बॉडी को ग्रो करने में और रिपेयर करने में हेल्प करता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? पल्सेस, दालों से, एग्स, फिश, मीट, मिल्क, चीज़, इन सभी आइटम से हमें प्रोटीन मिलता है, राइट। नेक्स्ट वन इज विटामिन्स। बच्चे, विटामिन्स का कोई एक कॉमन पर्पस नहीं होता, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी में भी फिर अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। विटामिन सी, डी, इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और हर विटामिन से हमें कुछ स्पेसिफिक मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 एग्जांपल्स लिए हैं। विटामिन ए,
अक्सर कहा जाता है कि जिनमें विटामिन ए की कमी होती है उनकी आइज़ वीक हो जाती हैं। तो विटामिन ए हमें किससे मिलता है? कैरेट से और एप्पल से। अगर आप ये फूड आइटम्स खाएंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी कभी भी नहीं होगी। इसके बाद विटामिन बी की कमी से क्या होता है? हमें वीकनेस महसूस होती है। और विटामिन बी हमें मिलता है वेजिटेबल से, पल्सेस से, फिश से। इसके बाद विटामिन सी की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है ना, वो वीक हो जाती है। इवन हमारी स्किन भी कमज़ोर होती है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी हमें मिलता है लेमन से और सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि आंवला, ऑरेंज, इन सब में भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमें सनलाइट की हेल्प से भी मिलता है। और विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? एग, मिल्क और सनलाइट। तो बच्चे विटामिन्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन्स की कमी से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब जब हमारी बॉडी में कोई विशेष प्रकार का विटामिन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी उस कमी की वजह से फंक्शन नहीं कर पाती है और इसी की वजह से हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमें सभी तरह के विटामिन्स को लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स भी विटामिन्स के जैसे ही होते हैं। अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं और इनका भी सबका अलग अलग फंक्शन है। और अगर किसी एक की कमी हमारी बॉडी में होती है तो अगेन हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? डिजीजेज हो जाती हैं। हम यहाँ पे मेन फेमस मिनरल्स हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, कैल्शियम आपने बहुत सुना होगा कि दूध पीना चाहिए वरना कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हमारी हड्डियाँ, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम किससे मिलता है? मिल्क से और फिश से। आप सबको भी मिल्क लेना चाहिए डेली ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। इसके बाद आयरन की कमी से बच्चों को या लोगों को वीकनेस होती है। और आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उन सब में बहुत आयरन होता है। इसके अलावा फिश, मीट, इनमें भी बहुत आयरन होता है। नेक्स्ट मिनरल सोडियम होता है सॉल्ट में। और सोडियम की कमी से भी बच्चे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो सॉल्ट के अंदर सोडियम होता है। और आपने सुना भी होगा सॉल्ट की जो बाहर का रैपर होता है ना, पैकिंग का, उस पर लिखा भी रहता है कि इसमें सोडियम है, इसमें आयोडीन है। कभी आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज़ आयोडीन भी एक तरह का मिनरल है और ये हमें मिलता है सी फूड से और सॉल्ट से। आपने ये भी एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा सॉल्ट की कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, या फिर उस पर लिखा भी रहता है बाहर की पैकिंग पे। ठीक है, तो ये मेन मिनरल्स हैं जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वन, फाइबर्स हमारी बॉडी में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं ना उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं फाइबर्स। और ये जनरली पाए जाते हैं सैलेड में। जितनी भी सैलेड होती है उनमें पाए जाते हैं और बहुत से वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट वन इज़ वाटर तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि वाटर हम डेली पीते हैं। ठीक है, वाटर कीप्स आवर बॉडी हाइड्रेट। देखिए बच्चे, हमारी बॉडी 70% पानी से ही बनी है। पानी है हमारी बॉडी में। तो अगर आप सही टाइम पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है। और अगर यह कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें चक्कर भी आ सकते हैं या फिर हमें वीकनेस महसूस होती है। तो वाटर पीना बहुत ज़रूरी है और वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो भी वाटर की सहायता से बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा हमें स्वेटिंग आती है, पसीना आता है, तो वो एक तरह से पानी ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो भी वाटर की सहायता से ही आप अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल पाते हैं।
इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, और पानी आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा वेरियस फूड आइटम्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के खाने के बारे में, और इन सभी को हमें खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे हमें कुछ अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।